रेडी चालू है। अब अपन ऊपर नीचे राजगढ़ और लाल के पुरवा। तो लाल के पुरवा ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का मौका नहीं मिला। डाल दीजिए, पैर मार रहे हैं तो गए रे कितना बनवा रहे एक बार समस्त सम्मानित दर्शक बंधुओं को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुंबई प्रीमियर लीग 2025 यानी 26 लग चुका है। एक शानदार टूर्नामेंट का आयोजन इस ग्राउंड पर बेखरी के ग्राउंड पर कराया गया है। यहाँ के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक शानदार विशाल टूर्नामेंट का आयोजन इस बड़ी बाग में कराया गया। टूर्नामेंट आज पहली तारीख 1 जनवरी 2026 नए वर्ष के समस्त खिलाड़ियों एवं दर्शक बंधुओं का, कमेटी के तमाम युवा साथियों का एवं हमारे साथी कमेंटेटर स्कोरर महोदय को तहे दिल से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तो बोलो मुकाबला राजगढ़ बनाम। तो बोलो जी, ये जो आपका एक दूसरा आम माइक है लाल के पुरवा बनाम राजगढ़ के बीच एक रोमांचक मुकाबला दर्शकों को देखने को मिलेगा। यहाँ के अध्यक्ष महोदय बताएंगे कि जो टीम जीतेगी जाएंगे नहीं, ग्राउंड पर बनी रहेंगे। तो संघर्षपूर्ण कांटों भरा मुकाबला दर्शकों के बीच देखने को मिलेगा। कमजोर दिल वाले दर्शक भी थाम के बैठेंगे, क्योंकि करो या मरो का मुकाबला आप सबके बीच देखने को मिल सकता है। लाल के पुरवा बनाम राजगढ़ के बीच यह मुकाबला कमेटी के अध्यक्ष महोदय के द्वारा सूचना मिली है कि 7-7 ओवरों का मुकाबला खेला जाएगा। अंपायर महोदय ध्यान देंगे, यह मुकाबला 7-7 ओवरों का खेला जाएगा। राजगढ़ के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। कहां तक सही कारनामा साबित होगा आने वाला वक्त बताएगा। नहीं तो देखिए, लाल के पूरा ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। ठीक है, मुझे जानकारी नहीं थी। तो लाल के पुरवा के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए राजगढ़ के कैप्टन मनीष पाल को। तो दोनों अपने बल्लेबाज बीचों बीच मैदान पर जा चुके हैं। एक तरफ नॉन स्ट्राइक पर संभवतः साजिद नजर आ रहे हैं और स्ट्राइक पर बल्लेबाज का नाम दुर्गेश मुकेश। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड राइट का कॉम्बिनेशन लेकर टीम राजगढ़ के उतने बल्लेबाज बीचों बीच मैदान पर गए हैं। बॉलिंग एंड पर बॉलर का नाम क्या है? संतोष है क्या? जी हाँ, संतोष बॉलिंग एंड पर है। स्ट्राइक पर उनका सामना पहले ओवर की पहली गेंद करने के लिए बल्लेबाज मुकेश। बड़े बल्लेबाजों में नाम शुमार होता है मुकेश का। क्या करते इतने में, क्या करते हैं राजगढ़ टीम के लिए, क्या अपनी बल्लेबाजी से टीम की नैया को पार लगा पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जहां तक मेरी आवाज जा रही है, समस्त सम्मानित दर्शकों से मेरा निवेदन है कि इस ग्राउंड पर आए और मैच का आंखों देखा हाल सुने। करो या मरो का मुकाबला, जो टीम जीतेगी टूर्नामेंट में बनी रहेगी, हारेगी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। इस टूर्नामेंट के उपाध्यक्ष अमर सिंह चौहान, जो कि शानदार टूर्नामेंट का आयोजन कराया है, और अध्यक्ष महोदय मिश्रा जी, बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन इस ग्राउंड पर शानदार टूर्नामेंट दर्शकों के बीच चलता हुआ आज 1 तारीख का पहला मुकाबला राजगढ़ बनाम, जो दर्शक काफी देर से उनको बता दें कि पहला मुकाबला आज का खेला जाएगा राजगढ़ बनाम लाल के पुरवा के बीच। लाल के पुरवा ने कैप्टन टॉस जीता और आमंत्रित किया बल्लेबाज राजगढ़ के कैप्टन को बल्लेबाजी करने के लिए। दर्शक धीरे धीरे ग्राउंड पर मैच का आनंद लेने के लिए आते हुए, अगर टूर्नामेंट की कोई शान होते हैं तो हमारे सम्मानित दर्शक
जिनके सहयोग से एक टूर्नामेंट सफल टूर्नामेंट बनता है। इसके बाद जो मुकाबला होगा तेजा 11 बनाम इलाहाबाद यानी त्यागराज की टीम मुकाबला खेलेंगे। अध्यक्ष महोदय कृपया मैच को चालू कराएं, काफी लेट हो रहा है। हालांकि ध्रुव ग्राउंड पर खेलते हुए आज मौसम कहीं न कहीं नए साल की तरीके से रंग बदलता हुआ। अंपायर महोदय मैच को चालू कर दिया, विलंब हो रहा है। और हमारे साथी स्कोरर महोदय राहुल वर्मा साथी स्कोरर और हमारे साथी कमेंटेटर काफी सीनियर कमेंटेटर अमृत पटेल सुवर्णी के मैच में संभवतः आप कमेंटेटर के रूप में रहते हैं। शानदार टूर्नामेंट होता है सुवर्णी का। करो या मरो का मुकाबला दर्शकों के बीच, दोनों टीमें आपस में टकराएंगे। हालांकि एक जीतती है एक हारती है, लेकिन दर्शकों को काफी आनंद आता है मैच। तो धन्यवाद साथी कमेंटेटर विकास पांडे जी। मैं आपको अमृत पटेल कमेंटेटर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं भाई। कि अब जो देखिए सब कुछ ठीक ठाक होता हुआ और बल्लेबाज दोनों अपने अपने छोर पर, अब गेंदबाज अपने काम पर इस समय लगता हुआ गेंदबाजी के लिए। तो गेंदबाज का नाम भैया संतोष। तो संतोष गेंदबाज और स्ट्राइक पर बल्लेबाज मुकेश, नॉन स्ट्राइक पर साजिद। तो देखिए दोनों ओपनर राजगढ़ के इस समय अपना अपना स्थान ले चुके हैं। ये मैच 7-7 ओवर का खेला जाएगा और जो टीम जीतती है उसको जाना नहीं है, यही पर डेरा डाल देना है। तो सब कुछ ठीक ठाक एकदम फील्ड सज चुकी है और गेंदबाज देखिए दो कैमरे चल रहे हैं लाइव। मैं इस मैच को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बिखेरते गए, पूरा ऑल इंडिया में इस मैच का सीधा प्रसारण जाएगा। तो अपने यहाँ के जो दोनों प्लेयर देखिए, दोनों टीमों को बता दो एक प्लेयर बाहर रहेंगे, कोई प्लेयर अंदर नहीं जाएगा। तीर देख रहे हैं आप, तीर के उस तरफ रहना है, इस तरफ नहीं, इस तरफ। तो संतोष आपने बाली मार पर हेलो हेलो चलो संतोष लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मुकेश, आप बढ़िया गए, देखिए अच्छी गेंद, कोई नहीं। ऐसी गेंदबाजी की जरूरत है। अब पहले ओवर की पहली गेंद को डॉट करा दिया, देख लीजिए कि एक गेंद तो निकल गई। चले गेंदबाज काफी लंबा रहा, दौड़ना चालू किया, सामने मुकेश और फिर से वहां पर देखिए कोई रन नहीं। यहाँ पर देखिए दो गेंदों पर कोई रन नहीं। चलो संतोष अपने बालीबाग पर पहले ओवर की 2 गेंदें पर कोई रन नहीं, तीसरी गेंद लेकर के अगली गेंद और देखिए साइड की तरफ गेंद को डिबेट किया,
दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन लिए तो खाता खुला राजगढ़ का 1 रन से। बहुत अच्छे शाबाश शाबाश 1 नंबर है। ऊपर आइए भाई तू। बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पर देखिए अब आता हुआ अपने बॉलिंग मार्ग पर। ये मुकाबला बहुत कड़ा होगा लाल के पूरा और राजगढ़ के बीच। जी हाँ, तो इरशाद अलीवन देखिए मौका तो इस तरह से इन 6 रनों के साथ इसको राजगढ़ का साथ बगैर इसको साथ बगैर किसी मिसकाट के अब पहला ओवर इस समय प्रगत पर। चलो बॉलर सामने बल्लेबाज बढ़िया गेंद देखिए अच्छी गेंद बल्लेबाज चूक गए सीधा कीपर के दस्ताने में। अभी भी स्कोर 7 बगैर किसी नुकसान के राजगढ़ टॉस हार करके पहले बल्लेबाजी करता हुआ। चलो संतोष सामने उनके बल्लेबाज साजिद सीधा स्टैंड के ऊपर से उठाया मौका पाया बॉल फुट पर बल्लेबाज गया हिट किया 6 रन। 6 रनों के साथ देखिए स्कोर में बढ़ोतरी हो चुकी है। स्कोर जाके पहुंचा 13। 1 ओवर समाप्त शायद हो चुके तो 1 ओवर 13 रन कोई विकेट नहीं। तो देखिए मैं अपने साथी कमेंटेटर पांडे जी से ये पूछना चाहता हूं कि देखिए इस समय तो राजगढ़ की बेहतरीन शुरुआत हुई है। 1 ओवर 13 रन कोई विकेट नहीं। हालांकि पहले ओवर में बिछड़ती हुई नजर आ रही थी राजगढ़, लेकिन जिस तरीके से साजिद ने लगातार 2 छक्के लगाए हालांकि बढ़िया स्कोर अपनी टीम को पहुंचाया पहले ओवर की समाप्ति पर। लेकिन बात करें मुकेश की तो समझ में नहीं आ रही मुकेश को गेंद। बॉलर का नाम क्या दिया? एक अतिरिक्त खिलाड़ी इरशाद अलीवन लाल के पूर्वा यासिर गेंदबाज यासिर अपने कोटे का पहला ओवर टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर आए यासिर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मुकेश के लिए जोरदार अपील और अंपायर कोई गलतियां नहीं करेंगे। इसी के साथ पहला विकेट गिरता हुआ मुकेश के रूप में। हालांकि बढ़िया गेंदबाजी बढ़िया वापसी यासिर के द्वारा एक शानदार गेंद को स्लो बॉल पे समझ नहीं पाए मुकेश और विकेट देकर सीधा विकेट कीपर हकीम के दस्तानों में और इसी के साथ पहला विकेट गिरता हुआ राजगढ़ का। 30 रन लॉस ऑफ 1 विकेट इन प्रोग्रेस 2 ओवर्स। अब जा रहे हैं खूंखार बल्लेबाज मनीष पाल। हालांकि बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं मनीष पाल, अभी इनको अपना अकाउंट ओपन करना होगा। लेकिन बात करें फील्डर हकीम की और यासिर गेंदबाज की तो शानदार गेंदबाजी। जितने मुकाबले होंगे एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आपको टीमों में नजर आते हुए दिखाई देंगे। हालांकि करो या मरो का मुकाबला इस मंगियाई प्रीमियर लीग टूर्नामेंट 2025-26 में चलता हुआ आज 1 जनवरी जो दर्शक देर से आए उनको हम बता देना चाहते हैं कि यह मुकाबला 7 ओवरों का खेला जा रहा है। इरशाद अलीवन लाल के पूर्व के कैप्टन ने टॉस जीता और आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए राजगढ़ के कैप्टन मनीष पाल को। तो मुकाबला चलता हुआ दूसरा ओवर प्रगति पर है। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। गिरने वाला विकेट मुकेश। अब गए हैं स्ट्राइक पर पहली बार अपना अकाउंट ओपन करना होगा मनीष पाल को। शानदार अंपायरिंग दोनों अंपायरों के द्वारा सूझबूझ कर अंपायरिंग करते हुए दोनों अंपायर और इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष महोदय बड़े भाई शैलेश मिश्रा सूर्या और उपाध्यक्ष अमर सिंह चौहान के द्वारा एक शानदार टूर्नामेंट का आयोजन इस ग्राउंड पर कराया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद उनको देना चाहते हैं कि जो बेहतरीन टूर्नामेंट होता हुआ, लेकिन अंपायर बेहतरीन अंपायरिंग करते हैं। काफी मैचों का अनुभव है दोनों अंपायरों को।
तो समझ लें दोनों अंपायर मैच को जल्द से जल्द चालू कराएं। काफी मुकाबले होने बाकी है। जो टीम जीतेंगे वो ग्राउंड पर बने रहेंगे, जाएंगे नहीं, क्योंकि उनका मुकाबला बताया जाएगा। यहाँ से अध्यक्ष महोदय का निर्णय है। और जो मुकाबला घर से देखना चाहते हो, लाइव मुकाबला चल रहा है। तो यहाँ से फिर से बॉलिंग एंड पर पुनः तैयार, सामने होंगे मनीष पाल। अबे उनका अपना अकाउंट ओपन करना है दीदी यासिर। बढ़िया गेंद, लेकिन बढ़िया शॉट खेला हुआ, काफी मैचों का अनुभव मनीष पाल, काफी सीनियर खिलाड़ी है और बल्ले से अपना अकाउंट ओपन किया। टीम का स्कोर सिंगल की मदद से जा पहुंचाया। 15 लॉस ऑफ 1 विकेट इन प्रोग्रेस 2 ओवर्स। दर्शक धीरे धीरे ग्राउंड पर आते हुए, काफी आज मौसम बेहतरीन, जिस तरीके से नए साल का आगाज हुआ है उसी तरीके से मौसम भी रंग मिजाज बदलता हुआ। यासिर साजिद के लिए बढ़िया गेंदबाजी अभी तक यासिर के द्वारा देखने को मिले, शानदार गेंदबाजी। अभी तक 4 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं, शानदार। एक बड़े बल्लेबाज मुकेश को कबूल इनकी राह दिखाए हैं। तो शानदार मुकाबला चलता हुआ, विकेट कीपर के रूप में हकीम और स्लिप में राहुल नंदन, स्टेट पर शेरे और आदिल। बढ़िया गेंद, समझ नहीं पाया बल्लेबाज मनीष पाल, लेकिन हालांकि जगह बना के खेलना चाहते से शॉट, लेकिन ऑफ साइड में डाले हुए गेंद। बेहतरीन गेंदबाजी यासिर के द्वारा, एक मात्र सफलता गेंदबाज यासिर। बेहतरीन गेंदबाजी कहीं न कहीं इंसाफ लेवल के फुलवा की तरफ से देखने को मिल रही है यासिर के द्वारा। फिर से मुख्तार के लिए खेला हुआ शॉट, गेंद को भेज दिया है, वनडे बाहर, 6 हो गया। गजब की वापसी करते हुए मनीष पाल। स्कोर महोदय बताएंगे, इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर क्या पहुंचा 21। एक विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति पर यह मुकाबला 7-7 ओवरों का खेला जा रहा है। शानदार टूर्नामेंट चलता हुआ इस महिला प्रीमियर लीग टूर्नामेंट के ग्राउंड पर, गुरखली के ग्राउंड पर। इसके बाद भी जो मुकाबला होगा तेजा 11 बनाम इलाहाबाद के बीच, यानी प्रयागराज के खिलाड़ी शिरकत करते हुए इस महिला प्रीमियर लीग के ग्राउंड पर आपको दिखेंगे। तो धन्यवाद सादर करो तो इन खेलों के साथ देखिए ताबक तोड़ स्कोर बढ़ रहा है राजगढ़ का। तो स्कोर इस समय क्या पहुंचा 27। एक खिलाड़ी खोने के बाद राजगढ़ इस समय तीसरा ओवर लाल की पुरवा से चलता हुआ। चलो बढ़िया गए, कोई रन नहीं, अर्थात अपने वाली मार पर सामने बल्लेबाज आशु बढ़िया दे चुके। एक रन तो हो जाएगा, जी हाँ, मां का तारा, और 1 रन को चुरा लिया, आंखों आंखों में इशारा। तो मनीष पाल जो इस समय है बल्लेबाज वहां क्रीज पर, वो एक रन छोड़ेगा नहीं, क्योंकि देखिए थोड़ा सा मौका पाया, ले लिया रन। तो इस रन को, ऐसे रन को रोकने चाहिए लाल के पुरवा के फील्डरों को। चलिए अर्थात सामने मनीष पाल, और मनीष पाल ने के दूसरे गेंद को डिफेंड किया। वहां पर खिलाड़ी बाउंड्री लाइन से आया, गेंद को कलेक्ट किया, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए। तो दोनों बल्लेबाज अपने अपने घर में सुरक्षित। तो इन नेताओं के साथ इसको ऊर्जा पहुंचा 29। एक खिलाड़ी खोने के बाद राजगढ़ टॉस हार करके पहले बल्लेबाजी करता हुआ। चलो अब अगली गेंद, बढ़िया गेंद, जोरदार, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं। तो देखिए अंपायर ने कोई इशारा नहीं किया, कोई तरह से नॉट आउट। तो देखिए जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, ये ओवर की लास्ट गेंद होगी, जी हाँ,
तीसरे ओवर की। चलो भाग राइट हैंड बाउंड्री के। ओहो, इस तरह से राजगढ़ ने दूसरा विकेट खो दिया। साजिद आउट होकर वापस 2 ओवर। अब नए बल्लेबाज प्रीतम। देखिए अंपायर ने बाहर क्या करें भाई। अरे मनीष भैया लीग आ रही है। अरे ठीक है यार, बताओ मनीष क्या बताइए। वो क्वार्टर हारा तू ना खेलता भाई, काहे तू खेला था यार, कल ही बता रहे हम। अरे री एंट्री कर रहे हैं यार हम, यार कल एकदम क्लियर बता दे रहे क्वार्टर हारा प्लेयर ना खेले, बिना मतलब वाला यार। कमेटी के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध है कि जाके संपर्क कर लें। वो तो हर टूर्नामेंट में कहीं न कहीं होता है, क्वार्टर हारा हुआ खिलाड़ी टूर्नामेंट नहीं खेल सकता है। आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, आप खुद समझ सकते हैं भैया। अगर लीग हो रहा है हारा तो आप खेल सकते हैं, अगर क्वार्टर हारा है तो मैच नहीं खेल सकते हैं। अंपायर महोदय आप कृपया ध्यान रखिए, आप तो ये सारे दारो मदार होता है अंपायर महोदय, ठीक है भैया। 2 ओवर के जो स्कोर था, जो विकेट था, उसी के बाद से मैच चालू हो। 2 ओवर की समाप्ति पर 21 रन था। अब कोई भी टीम, कोई भी खिलाड़ी अगर ऐसा करता पकड़ा जाएगा, टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय का आदेश है। अध्यक्ष महोदय और टीम के तमाम कार्यकर्ता बंधुओं का डिसीजन है कि अगर कोई टीम में कोई खिलाड़ी ऐसा करता हुआ पकड़ा जाएगा, तुरंत टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। अंपायर महोदय मैच को चालू रखें क्योंकि काफी टीमें आके इंतजार कर रही है। देखिए 2 ओवर हो चुका है, तो 2 ओवर 1 विकेट 31 रन। देखिए ध्यान देना चाहिए, अगर आप लीग हारे हैं पहला मैच तो दूसरे में खेल सकते, अगर आप क्वार्टर हार गए तो तीसरे में नहीं प्रवेश कर सकते। तो देखिए ये थोड़ी बात डुबा दे जाता। अगर कोई क्वार्टर हारा हुआ खिलाड़ी पकड़ा गया तो टीम सीधा बाहर हो जाएगी। यह मुकाबला 7-7 ओवरों का खेला जा रहा है। तो दर्शक दल श्रेयान को बता दें कि यह मुकाबला 7-7 ओवरों का खेला जा रहा है। और पहले इरशाद लेमन लाल के फुड़ुआ के कैप्टन ने टॉस जीता और नामांकन किया बल्लेबाज राजगढ़ के कैप्टन मनीष पाल को। तो 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा 21 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। अपने कोटे का दूसरा ओवर टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आए बालक संतोष। बढ़िया गेंद खेल नीचे खतरा से और गलती नहीं करता खिलाड़ी और जीवनदान हालांकि मिला था लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। साजिद धीरे धीरे कदमों से निराश होकर पवेलियन की ओर डगआउट में जाते हैं। उनका स्थान लेने के लिए बल्लेबाज लंबे कद के खिलाड़ी प्रीतम बीचों बीच मैदान पर जाते हुए। यहाँ यह टूर्नामेंट एक शानदार टूर्नामेंट होता हुआ यहाँ के कार्यकर्ता बंधु अध्यक्ष महोदय उपाध्यक्ष महोदय ने काफी सहयोग से टूर्नामेंट फाइनल की ओर धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ और विजेता टीम को 11,000 रुपए का पुरस्कार और विजेता टीम को 6,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और मैन ऑफ द सीरीज रेंजर साइकिल, जो भी स्टार टूर्नामेंट यानी सीरीज रहेगा उसको रेंजर साइकिल से पुरस्कृत किया जाएगा। कल यहाँ पर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। यहाँ के कार्यकर्ता बंधुओं के द्वारा मुझे पता चली है प्रीतम हो गया, उनको अपना अकाउंट ओपन करना होगा। सामने होगा संतोष, एक सफलता गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए संतोष। फिर से बढ़िया गेंद समझ नहीं पाए लेकिन बेहतरीन विकेट कीपर हकीम के द्वारा होते हैं।
अरुण अपनी नेम लिस्ट दे दे। और साथी कमेंटेटर एक बेहतरीन उभरता हुआ सितारा कुणाल स्कोरिंग की भार संभाले हुए हैं। सामने होंगे प्रीतम, गेंदबाज संतोष, धीरे कदमों से अंपायर को पार होते हुए बढ़िया गेंद, समझ नहीं पा रहे प्रीतम, लेकिन पूरा काम कर रहे हैं विकेट कीपर हकीम। शानदार गेंदबाजी कही जाए संतोष की और यासिर भाई की, तो शानदार गेंदबाजी अभी तक इरशाद लेवल लाल के पूर्वा की टीम की ओर से। हालांकि काफी सीनियर खिलाड़ी अगर मनीष पाल इस टीम में, तो जफरुल भी इस टीम में काफी मैचों का अनुभव जफरुल के पास भी है। तो शानदार मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच कसमकस का मुकाबला चलता हुआ कर दिया, समझ नहीं पाए प्रीतम, निराश होकर दिया खाता ओपन किए हुए के धीरे धीरे कदमों से निराश होते हुए डाउट में जाते हुए इनका तीसरा विकेट गिरता है। इसी ओवर में दूसरी सफलता संतोष को मिलते हुए प्रीतम के रूप में शानदार काफिया गेंदबाजी कहीं न कहीं संतोष के द्वारा। जिस तरह से साथी कमेंटेटर जी, जिस तरह से विकेट लगातार गिर रहा है, इस समय देखिए कैप्टन मनीष पाल के समझ लो कि चेहरे पर कितनी उदासी छाई हुई है कि ना स्ट्राइक पर बल्लेबाज है। अगर इसको जितना स्ट्राइक दी जाए उतनी बेहतर होगा राजगढ़ के लिए। अध्यक्ष महोदय सूर्य भाई, आप कमेटी बॉक्स पे आके संपर्क कर लें। क्या चीज अध्यक्ष महोदय? वार्निंग दे दी गई है, चली गई बात। दौड़ना चालू किया, काफी लंबा रहा, अगली गेंद आगे एक रन। तो स्कोर इस समय राजगढ़ का 22, 3 खिलाड़ी खोने के बाद, और ओवर इस समय तीसरा ओवर इस समय प्रगति पर लास्ट बॉल होगी जी हाँ तीसरे ओवर की। स्कोर 22, 3 खिलाड़ी खोने के बाद राजगढ़। तो इस समय मनीष पाल स्ट्राइक पर, फिर बल्लेबाज स्ट्राइक पर चले गए बाद ये तीसरे ओवर की लास्ट गेंद होगी। अगली गेंद मनीष पाल ने लेकिन 1 रन। तो इन गेंदों के साथ स्कोर जा पहुंचा 23, 3 खिलाड़ी खोने के बाद राजगढ़। इस ओवर में शानदार गेंदबाजी संतोष के द्वारा 2 रन देकर शानदार 2 बड़े विकेट अपनी झोली में डाले हैं। गजब की गेंदबाजी उन्हीं में कहीं संतोष के द्वारा देखने को मिली, गजब की गेंदबाजी। उसी तरीके से गेंदबाजी करनी होगी कहीं न कहीं इरशाद लेवल लाल के पूर्व के खिलाड़ियों को अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो। लेकिन अभी भी हालांकि काफी गहराई है बल्लेबाजी में राजगढ़ के। तो शानदार टूर्नामेंट चलता हुआ इस मंडियाई प्रीमियर लीग टूर्नामेंट बेलखरी के ग्राउंड पर। अगर टूर्नामेंट में बने रहना है तो मनीष पाल को एक स्कोर पर जमना पड़ेगा, खूंटा गाड़ देना होगा, लास्ट तक आउट नहीं होना है। अगर अच्छे स्कोर की तरफ जाना है मनीष पाल जी को तो देखिए कुछ मंत्रणा फिर होती हुई। गेंद दूसरे दे दीजिए, गेंद दूसरे देकर टूर्नामेंट जैसे जल्द चालू रखें। जी हाँ, गेंद जो है इतनी इसकी पिटाई हो चुकी है कि चटक गई है। एक खिलाड़ी आ जाए, गेंद देख ले भैया दुर्गेश। जो गेंद है इससे खेलते रहिए। अंपायर महोदय आप कृपया ध्यान दीजिए, अब समय का ध्यान दीजिए, समय को खराब करना काफी खराब बात।
इस समय देख लीजिए विकेट सही है कि नहीं। दे वो गेट को वापस कर दीजिए। बैट्समैन भैया अपना काम करिए, बाकी कमेटी का जो काम है वो अपना कर रही है। आप काफी देर से यहाँ बात कर रहे हैं, मैच को मैच की भावना से खेलिए। चलिए नतीजा क्या हो गया? देखिए बल्लेबाज मनीष पाल बॉल ठोक गए आउट साइड की तरफ, गेंद को उठाकर फेंक दिया 6 रन। तो इन 6 रनों के साथ 23 में 6 और जोड़ दीजिए तो 29। 3 खिलाड़ी खोने के बाद राजगढ़ चौथा ओवर इस समय चलता हुआ लाल की पुरवा की तरफ से बताए नहीं तो होते। आप इधर आइए स्कोर साहब। तो चलिए गेंदबाज यासिर मनीष पाल ने 33 खेला था और पैर में गेंद टकराई, वही पल्लू की कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर 29। 3 खिलाड़ी खोने के बाद राजगढ़। तो मनीष पाल के ऊपर काफी लंबी जिम्मेदारी है कि उनको ले जाना है स्कोर को कम से कम 100 के करीब। चलिए यासिर सामने मनीष पाल क्या है, पाल ने 1 रन का और इजाफा, इसको जा पहुंचा 30। राजगढ़ चौथा ओवर इस समय चलता हुआ लाल की पुरवा की तरफ से। हालांकि पिछड़ते हुए नजर आ रही राजगढ़ की टीम। करोना मरोता जैसे मुकाबले में हालांकि अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी राजगढ़ के खिलाड़ियों को अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो। कोई भी टीम अगर साथी जी हारती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। चलिए और बच गए मनीष पाल जी, नहीं तो अभी खतरा मंडरा रहा था, उतल गया। तो मनीष पाल को रिस्क नहीं लेना है क्योंकि देखिए कि 3 विकेट गिर चुके हैं। अब अच्छी गेंदबाजी हो रही है लाल के पुरवा की तरफ से। चले और लेकिन 3 रन इन 2 रनों के साथ स्कोर 32। 3 खिलाड़ी खोने के बाद राजगढ़ लास्ट बॉल होगी चौथे ओवर की यासिर के। चलो यासिर सामने भी सीधा साइड के ऊपर से उठाया, खेला। इस तरह से इन 6 रनों को और जोड़ दीजिए तो स्कोर जा पहुंचा 38। 4 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर राजगढ़ पास आकर बल्लेबाजी करते हुए राजगढ़ की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 38 रन बनाए हैं। गिरने वाले विकेट मुकेश, साजिद और प्रीतम जो कि डगआउट में विश्राम कर रहे हैं। अंपायर महोदय समय को ध्यान में रखते हुए मैच को जल्द से जल्द शुरू कराएं। चलिए भाई, गेंदबाज को दौड़ कराना चाहिए, जो अगर गेंदबाजी करेगा उसको आ जाना चाहिए भैया। गेंदबाज का नाम क्या है भूल गए? सादाब जी हाँ, सादाब। सादाब के सामने बल्लेबाज मनीष पाल। 5वां ओवर चलेगा। सादाब चले 5वां ओवर लेकर के आगे देखिए मौका पाया, गैप का इस्तेमाल किया मनीष पाल ने और खूबसूरती के साथ
बाउंड्री लगा दी 4 रन। तो इन 4 रनों के साथ स्कोर 42, 3 खिलाड़ी खोने के बाद राजकाज। तो 5वां ओवर इस समय चल रहा है शादाब के द्वारा। एक गेंद हो चुकी है, एक गेंद को तो बाउंड्री लगा दिया मनीष पाल। तो मनीष पाल को वहां पर रहना बहुत जरूरी है राजगढ़ के लिए। तो चलो शादाब को बढ़िया गेंदबाजी करनी होगी, विकेट टू विकेट। अगर थोड़ा सा मौका दिया मनीष पाल को तो जान लीजिए कि आपको उठाकर वो बल्लेबाज फेंक देगा बाउंड्री लाइन के बाहर। तो शादाब को बचना होगा मनीष पाल से। तो शादाब काफी लंबे कद का गेंदबाज। अब देखिए 5वें ओवर की पहली गेंद पर तो 4 रन हो गए। अब दूसरी गेंद पर क्या होता है, चले शादाब सामने मनीष पाल। अरे तो वाइड, जी हाँ, आप इस टाइम से लगभग 2 फीट बाहर गए वाइड। 1 रन का और इजाफा। स्कोर रन अभी 43। चलिए शादाब सामने मनीष पाल, दौड़ा चालू किया शादाब, अगली गेंद। और देखिए मनीष पाल चतुराई भरा स्ट्रोक खेलता हुआ बल्लेबाज ऑन साइड की तरफ प्लेट करके दोनों बल्लेबाजों के आंखों में इशारा हुआ कि 1 रन लेना है और 1 रन सुरक्षित कर दिया। तो स्कोर जा पहुंचा 44, 3 खिलाड़ी खोने के बाद राजगढ़। चलो शादाब अगली गेंद। और देखिए आप साइड की तरफ लामान की तरफ डिबेट किया 1 रन के लिए। तो स्कोर 45। तो एक बल्लेबाज को खुलकर खेलना होगा क्योंकि 1-2 रन से काम करने वाले नहीं है। नहीं तो जब लाल के पूर्वा के ओपनर उतरेंगे ना तो शुरू से आक्रमण कर देंगे। ये मनीष पाल जान रहे थे। तो चलिए अगली गेंद। देखिए और देखिए यहां पर रन आउट नहीं होना चाहेंगे मनीष पाल। जो भी दर्शक, सम्मानित दर्शक है, उससे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया बाउंड्री से दूरी बनाए रखें, नहीं तो कमेटी सख्त है। पैर लाइन पर की हुई गेंद विवेक समझ नहीं पाया, गेंद जाके पैरों में टकराई, तब तक 1 रन चुरा लेंगे। इस सिंगल की मदद से हमारे स्कोर महोदय कुणाल बताएंगे। 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है। लास्ट गेंद होगी, टीम का स्कोर कृपया दूरी बनाए। हेलो 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 हेलो। तो कहीं न कहीं 7-11 लाल के पूर्वा के दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहे। हालांकि क्यों नहीं, उनके खिलाड़ी अगर अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो उत्साह मिलेगा ही। और तेजा 11 की टीम लिस्ट आ चुकी है। अरुण कैप्टन है, कुमार, अमृत, संजीव कप्तान, तफसीर, अरविंद, बेरो, जफर खान, गोरे, राजू, गोली, उमेश, देखिए टोकिन, सोनू दुबे। लाल के पूर्वा के खिलाड़ी और दर्शक काफी आनंद ले रहे हैं इस समय। आनंद लेना चाहिए। बाउंड्री लाइन के बाहर रहेंगे भैया लाल के पूर्वा के खिलाड़ी, 2 फीट कम से कम बाहर रहेंगे पीछे।
लाल के पुरवा के दर्शकों से निवेदन है कि कृपया दूरी बनाए रखें। ठीक है भैया। बालम आदि आप सबके सहयोग से टूर्नामेंट एक बेहतरीन टूर्नामेंट बनता है। अगर टूर्नामेंट की कोई साल होते हैं तो हमारे सम्मानित दर्शक इसका और सहायता बिपिन गया क्या? बिपिन बल्लेबाज का नाम क्या है? अंशु। वहां पर जो अंदर बैठे हैं भैया हट जाइए। बाउंड्री लाइन के अंदर आप लोग हैं सभी। खाई पर जो बैठे हुए भैया आप बाउंड्री लाइन के अंदर हैं। देखिए हमारे जा रहे हैं भैया मिश्रा जी सूर्या। हेलो हेलो बाउंड्री हेलो बाउंड्री के अंदर जितने लोग बैठे तुरंत बाहर आएंगे भैया। बाउंड्री के अंदर है आप। इतनी बड़ी जगह है, जगह कमी नहीं उतना ही दिखता है। 5 मेगापिक्सल का फोन नहीं है तो आप नहीं दिखेगा। आज में बहुत बड़ा रेजुलेशन होता है। दोनों साइड की खाई पर से बच्चे और जितने भी सम्मानित आए हैं दर्शक बाहर हो जाएंगे भैया कृपया करके। तो राज करके अब जो बल्लेबाज आए देखिए भी छठा ओवर चल रहा है। इसके बाद एक ओवर में बचेगा तब मारना चाहिए राजगढ़ को, क्योंकि जितना रन महत्व रखेगा उतना आपका विकेट नहीं, कम से कम 70-80 के करीब पहुंचना होगा। चले अगली गेंद और आसानी की तरफ खूबसूरती के साथ और एक रन जरूर ले लेंगे। जी हाँ, तो दौड़कर एक रन पूरा किए तो स्कोर इस समय राजगढ़ का 51। चले गेंदबाज आदिल आज हो रही है। तो देखिए अंपायर जी बताए कितने रन? 3 रन। जी हाँ, तो 3 रन जोड़ दीजिए और स्कोर जा पहुंचा 54। 4 खिलाड़ी खोने के बाद राजगढ़ छठा ओवर इस समय चलता हुआ आदिल के द्वारा और सामने बल्लेबाज अंशु। चले आदिल राइट हैंड राउंड द विकेट। सामने अंशु अगली गेंद आप बढ़िया गेंद देखी इस तरह बढ़िया गेंद तो की लेकिन वाइड हो गई। पिस्टल से काफी बाहर। 1 रन का और इजाफा। स्कोर जा पहुंचा 55। राजगढ़ 4 खिलाड़ी खोने के बाद छठा ओवर इस समय प्रगति पर चलता हुआ लाल के पुरवा की तरफ से आदिल के द्वारा। चले आदिल अगली गेंद फिर से बढ़िया गेंद। देखिए अगर गेंद डार्ट होती चली जाएगी तो जान लीजिए कि आपका स्कोर ओवर की लास्ट गेंद होगी। जी हाँ, छठे ओवर की बढ़िया ओवर इस समय आदिल का। चले आदिल दौड़ना चालू किया। राइट हैंड राउंड द विकेट। गेंद को नीचे जा रहा है गेंद के ले लिया था इसको। एक बार तो छिड़का हाथ से और दूसरी बार कोई गलती नहीं की तो खो दिया 5वां विकेट राजगढ़। 6 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर जा पहुंचा 55। 7 ओवरों में जिस तरीके से बल्लेबाजी करनी चाहिए उस तरीके से बल्लेबाजी राजगढ़ के बल्लेबाज नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अंशु को छोड़ने के लिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दुर्गेश एक शानदार खिलाड़ियों में नाम शुमार होता है। दुर्गेश का अपनी गेंदबाजी से कहीं न कहीं जाने जाते हैं दुर्गेश। जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं दुर्गेश। शहदाब आए हैं, शादाब आए हैं अपने कोटे का 200 ओवर टीम की ओर से अंतिम एवं 7वां ओवर लेकर। सामने होंगे विवेक। शराब ओवर जारी।
अंकित बैंडेड अंपायर महोदय लग गई है चोट, थोड़ा रुक जाइए। तो शानदार मुकाबला दोनों टीमों के बीच करो अमरों का मुकाबला चलता हुआ दर्शकों में बल्ले से हल्के हाथों से खेलेगा सर, जब तक अंकित मिश्रा गेंद के नीचे आते हैं तब तक शानदार विकेट कीपर जोरदार खेल, लेकिन अंपायर सूझबूझ कर डिसीजन देंगे। हालांकि शानदार फील्डिंग वहां पर खिलाड़ियों के द्वारा की गई थी, अंपायर महोदय बताएंगे। और इसी के साथ आउट करें, शानदार विकेट कीपिंग हकीम के द्वारा। एक शानदार विकेट कीपर में नाम शुमार होता है हकीम का, एक समय हुआ करता था हकीम का। हालांकि आज भी समय है, लेकिन समय के हिसाब से ढलते जाते हैं। तो बढ़िया खेल है वहां पर अंकित मिश्रा के द्वारा, इस तरीके से इतनी दूर से चलकर गेंद के नीचे आए। विनोद जा रहे क्या, दीपक बल्लेबाज दीपक विवेक का स्थान लेने के लिए दीपक जा रहे हैं। श्राग ओवरों में विकेट देते हुए नजर आ रहे हैं कहीं न कहीं राजगढ़ के बल्लेबाज। तो यहां पर कल फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। विजेता टीम को 11,000, विजेता टीम को 6,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा और मैन ऑफ द सीरीज सरेंजर साइकिल और काफी आकर्षक इनाम। कल यहां पर आत्म संग्राम चल रहा है, कल महासंग्राम चलेगा। बढ़िया गेंद, लेकिन विकेट कीपर चूके सिर्फ राहुल नंदन से गलती नहीं करेंगे और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। तो एक और अतिरिक्त रन एक बॉल के रूप में टोटल इस गेंद पर 2 रन आए हैं। तो शानदार मुकाबला दर्शकों के बीच चलता हुआ, जो दर्शक काफी देर से आए उनको बता दें कि यह मुकाबला 7-7 ओवरों का खेला जा रहा है। टॉस जीतकर लाल हिसाब लेवल लाल के पूर्व के कैप्टन ने पहले आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए राजगढ़ के कैप्टन मनीष पाल को और अंपायर के इशारा वाइड बॉल एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ। अतः अतिरिक्त से कहीं न कहीं बचना होगा इरशाद लेवल लाल के पूर्व के गेंदबाजों और खिलाड़ियों को। फिर से दिव्य कर्मों से दुर्गेश के लिए फुल टॉस गेंद, दुर्गेश गलतियां नहीं करते हैं, गेंद तो बाहर 6 रनों के लिए। गजब की बल्लेबाजी करता हुआ बल्लेबाज दुर्गेश। अंपायर दोनों समझ बूझ कर, काफी अनुभव अंपायर सूझ बूझ कर डिसीजन देके बेहतरीन अंपायरिंग अन्नो बॉल। बढ़िया अंपायरिंग दोनों अंपायरों के द्वारा कहीं न कहीं इस गेंद पर 7 रन आए हैं। फ्री हिट गेंद। थोड़ा दर्शक बंधुओं से मेरा निवेदन है कि कृपया अगर बाहर जाएं तो आप लोग सहयोग देते रहे। आप सबके सहयोग से एक बेहतरीन टूर्नामेंट, एक शानदार टूर्नामेंट बनता है। और तो 66 रन देखिए राजगढ़ का स्कोर 66। हिट का कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए दुर्गेश, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, हालांकि ये सम्मानजनक स्कोर पर पहुंच चुके हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं। उनके पास अच्छे गेंदबाज दुर्गेश जैसे, खुद गेंदबाज प्रीतम जैसे गेंदबाज, तो मुकाबला कहीं ना कहीं संघर्षपूर्ण होगा दोनों टीमों के बीच। कांटों का मुकाबला होगा दोनों टीमों के बीच। हकीम गलतियां नहीं करेंगे और अपना विकेट देकर दुर्गेश धीरे कदमों से डगआउट में आते हुए। शानदार मुकाबला चलता हुआ, करोड़ों रनों का मुकाबला चलता हुआ, संघर्ष करती हुई दोनों टीम इस मंगयाई प्रीमियर लीग टूर्नामेंट 2025-26 गलखरी के ग्राउंड पर एक शानदार टूर्नामेंट का कार्यक्रम कहीं न कहीं मैच चलता हुआ। 66 लास्ट ओवर प्रगट पर है उपाध्यक्ष महोदय। बल्लेबाज का नाम क्या भैया, क्या नाम है? दीपक।
दीपक सेकंड। तो लास्ट ओवर चल रहा है, अब दीपक स्ट्राइक पर जाएंगे और उनको मारना होगा, अब गेंदबाज को बचना होगा। लास्ट ओवर है, हालांकि काफी अतिरिक्त रन खर्च कर चुके हैं अभी तक गेंदबाज इरशाद लेवन के इस ओवर में। बढ़िया गेंद दिशा से भटके और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। तो काफी अतिरिक्त रन इस ओवर में लुटा चुके हैं इरशाद लेवन के गेंदबाज शादाब। 67 रन लॉस ऑफ इन प्रोग्रेस 7 ओवर्स। हालांकि रन अच्छी बना चुकी है राजगढ़ के खिलाड़ी, उनके पास अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं। फिर से बढ़िया गेंद खेला हुआ शॉट, नीचे विकेट कीपर जब तक गेंद के नीचे जाते तब तक 1 रन चुरा लेंगे। टीम का स्कोर सिंगल की मदद से 68 रनों पर। मरों का मुकाबला दोनों टीमों के बीच चलते हुए जो टीम जीतेगी टूर्नामेंट में बने रहेगी, जो हारेगी अपने घर यानी अपने गांव को रवाना हो जाएगी। फिर अगले वर्ष आप सबको मिलते हैं। हालांकि अच्छा मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच। बढ़िया गेंद समझ नहीं पाए दीपक, हुआ काम किया विकेट कीपर ने। इस ओवर की संभवता, इस इनिंग की संभवता अंतिम गेंद होगी। स्कोर महोदय के द्वारा बता चुके कि इस ओवर में 11 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। फिर से काफी खराब गेंद, इसी के साथ रन आपको 3 रन में चुन सकते हैं। अरे भाई काफी खराब फील्डिंग, 3 रन चुराने हैं। लास्ट ओवर इस ओवर में 12 गेंदें फेंक चुकी हैं अभी तक। इसको 73 3 मोल्ड कर दिए गेंदबाज। तो टीम का स्कोर क्या पहुंचा है 73 रन, 73 रन। जीत में 77 रनों के इरशाद लेवन लाल के पूर्वा की टीम को। तो मनीष साहब से निवेदन के फील्ड सजा ले। इसके बाद अगला मुकाबला इलाहाबाद प्रयागराज यानी 33 ओवर के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इस ओवर में कितने रन खर्च किए सोनू महोदय? स्विच ऑफ करे, फोन आ रहा है। राजगढ़ के कैप्टन अपने फील्ड सजा लें। राजगढ़ के कैप्टन मनीष पाल, मुकेश फील्ड सजा दिया। तो अभी हमारे शैलेंद्र मिश्रा और सूर्या जी ने ऐलान किया है कि इस टूर्नामेंट के बाद ये बोलिए उनका सबको दिन अप्रैल में फिर यहाँ टूर्नामेंट होगा। ये जान लीजिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और रोशनी के प्रकाश में खेला जाएगा यह टूर्नामेंट, जो कि अप्रैल, देखिए अप्रैल में होगा टूर्नामेंट। यहाँ पर चारों तरफ से मरकरी लाइटें मरमराएगी और बुधिया प्रकाश में खेला जाएगा यहाँ पर टूर्नामेंट। तो हमारे अभी सूर्या भाई साहब ने, सूर्या मिश्रा ने अभी ऐलान किया है कि उस मैच में उद्घाटन जो है करने आएंगे प्रज्ञा जी के द्वारा उद्घाटन होगा और राजा भैया भी आ सकते हैं यहाँ पर। तो ये जान लीजिए अप्रैल में टूर्नामेंट होगा यहाँ पर। और ये जो आप देख रहे हैं ग्राउंड जो है एकदम से सजा दिया जाएगा, चारों तरफ बाउंड्री आपको बराबर मिलेगी। तो ये जानकारी अभी हमको बड़े भैया ने दी, हमारे सूर्या भैया शैलेंद्र मिश्रा जी, कि अमृत पटेल जी कमेंटेटर, मैं ऐलान करता हूं, घोषणा करता हूं कि अप्रैल में मैच 7 या 8 बजे से, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, देखिए बता रहे बड़े भैया हमारे, 7 बजे से 10 बजे दिन तक देखिए सुबह, और उसके बाद 4 बजे से 10 बजे रात तक
तो इसमें तो दुनिया प्रकाश में नहा जाएगा स्टेडियम यादव मैच में यादव तो इधर हुआ लाइटें जैसे इधर हुआ राष्ट्रीय मैच देखते हैं लाइटें लगी रहती है वैसे लाइटें दीपक कहना दिखाता है दीपक कहाँ है कितना भी खर्चा हो पैसे का लेकिन सूर्या मिश्रा जी ने ऐलान कर दिया कि ये टूर्नामेंट होगा चला चला वो सब चाहिए टाइम वो सब चाहिए टाइम तो ये जो शीतल जलपान वाले हैं बेलखरी के तो हर टीमों को नाश्ता मिलेगा देखिए ये ऐलान कर दिए यहाँ पर इनकी तरफ से शीतल जी की तरफ से जलपान आपको मिलेगा यहाँ पर कोई चीज की दिक्कत नहीं होगी और दुधिया प्रकाश में देखिएगा कि स्टेडियम नहा जाएगा तो लाल के पुरवा के दोनों अपने बल्लेबाज भाई पहुंच जाए जीत के लिए जान लीजिए 74 रनों की जरूरत 42 गेंदों पर 74 रनों की जरूरत लाल के पुरवा को कठिनाई नहीं होनी चाहिए लाल के पुरवा के बल्लेबाजों को तो स्कोर में जी आ जाइए आप कुणाल पांड्या आप इस तरफ आ जाइए स्कोरर जो है इस तरफ आना चाहिए आइए भैया स्कोरर जी तो जो अप्रैल में मैच होगा बहुत बड़ा मैच टूर्नामेंट यहाँ पर होगा उद्घाटन के लिए राजा भैया भी आ सकते हैं यहाँ अब प्रज्ञा वो भी तो आएगी लेकिन राजा का भी आगमन होगा यहाँ पर राजा रघुराज प्रताप सिंह कुंडा इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष महोदय के द्वारा एक ऐलान हुआ है कि यहाँ अप्रैल यानी गर्मी के माह में डे नाइट टूर्नामेंट का आयोजन कराया जाएगा एक शानदार टूर्नामेंट इससे भी भव्य टूर्नामेंट का आयोजन कराया जाएगा हालांकि अभी डेट नहीं घोषित हुई है डेट घोषित होगी तो आप सबको हालांकि पता चल ही जाएगा लेकिन विशाल टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ के अध्यक्ष महोदय शैलेश मिश्रा सूर्या भाई के द्वारा बेहतरीन टूर्नामेंट डे नाइट का टूर्नामेंट कराया जाएगा ओपनर बल्लेबाज बीचों बीच मैदान पर जाए इरशाद लेवन दोनों सलामी बल्लेबाज संभवतः बीचों बीच मैदान पर धीरे धीरे कदमों से आदिल और अंकित मिश्रा बॉलिंग एंड पर दुर्गेश लेफ्ट हैंड बल्लेबाज शानदार गेंदबाज इसके बाद जो मुकाबला होगा तेजा 11 बनाम प्रयागराज इलाहाबाद के बीच होगा कैप्टन अरुण अपनी टीम रेडी रखेंगे तेजा स्पोर्टिंग क्लब और नारायणगंज के बीच होगा हालांकि अभी इलाहाबाद की टीम आ नहीं पाई है इससे अध्यक्ष महोदय ने निर्णय बदला है नारायणगंज अपनी नेम लिस्ट दे दे तेजा 11 की नेम लिस्ट आ चुकी है और महोदय मैच को चालू रखा है तो इनकी स्पोर्ट में नहीं आता है वाला इस टाइप पर होंगे इस टाइप पर होंगे अंकित मिश्रा बॉलिंग एंड आदि और नाल स्ट्राइक पर अंकित मिश्रा बॉलिंग एंड पर तैयार है दुर्गेश मैं एक बार पुनः समस्त दर्शक सम्मानित दर्शकों को एवं मुख्य अतिथि को सबका एक बार कमेटी की तरफ से अध्यक्ष महोदय उपाध्यक्ष महोदय कार्यकर्ता बंधुओं की तरफ से एक बार हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं फिर से दुर्गेश बढ़िया खेला वो शॉट गेंद को भेज दिया है बाउंड्री छक्के से एकांत
ओपन किया अपना आदिल और छक्के से काउंट ओपन किया इस्लाम लेवल के पूरा टीम का। इसी तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है। लेकिन दुर्गेश एक शानदार गेंदबाज वापसी करना कहीं नहीं जानते हैं। शीतल पान गिरी की तरफ से इस छक्के पर आदिल को 51 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। आदिल को मिला है 50 रुपए का पुरस्कार शीतल जलपानगिरी के ऑनर साहब हमारे चाचा जी की तरफ से। बढ़िया गेंद समझ नहीं पाए अंपायर पर है वाइड बॉल। तो आप इतने रन स्कोर बोर्ड पर नहीं लगाए हैं अतिरिक्त और वाइटों से बचना होगा कहीं न कहीं। तो 1 रन चुरा लिए अंकित, काफी बिग रनिंग करते हैं शानदार। तो टीम का स्कोर जा पहुंचा 8 रनों पर। 10.5 रन प्रति ओवर बनाने हैं, प्रति ओवर 10.5 रन। फिर से दुर्गेश अंकित मिश्रा के लिए बढ़िया गेंद नीचे विकेट कीपर गलती करते हैं, हाथों से रन चुरा ले रहे हैं। 1 रन चुरा लिया। तो हालांकि इस तरीके से अगर फील्डिंग करते हैं तो आप कहीं ना कहीं गेंदबाज कितनी अच्छी गेंदबाजी कर दे, हालांकि हाथों से रन चुरा ले रहे हैं अंकित मिश्रा और आदिल। यह मुकाबला कहीं न कहीं इस्लाम लेवल लाल के पूर्वा बनाम राजगढ़ के बीच चलता हुआ रोमांचक मुकाबला, करो या मरो का मुकाबला। बढ़िया गेंद सीधा बात खेलने के पास में बल्ले का बाहरी किनारा लिया, तब तक 1 रन चुरा ले गए। तो इस सिंगल की मदद से टीम का जाए स्कोर पहुंचा 10 रनों पर। हालांकि 10.5 रन प्रति ओवर चाहिए। यह मुकाबला कहीं न कहीं बल्लेबाजी के पक्ष में है। अगर इस गेंद से 10-12 रन प्रति ओवर कुछ मायने नहीं दिखते, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, अच्छे गेंदबाज कहीं न कहीं मनीष पाल के पास पिटारे में रखे हैं। फिर से दुर्गेश धीरे कदमों से अंपायर को पार करते हुए अंकित मिश्रा के बढ़िया गेंद समझ नहीं पाए डॉट बॉल। 30 ओवर की संभवतः अंतिम गेंद होगी। तो शानदार मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच। प्रयागराज 11 की टीम आ चुकी है। फिर से दुर्गेश अंकित के लिए खेला हुआ साथ, लेकिन नीचे ताकि बाधा, लेकिन कोई दिक्कत है। गेंद को होती अंकित मिश्रा ने गेंद को मान दिया हर 6 रनों के लिए। तो इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 16 रनों पर। और फिर से शीतल जलपानगिरी की तरफ से फिर से इनाम आ चुका। कितना? 50 रुपए, यानी 100 रुपए अपनी झोली, 50 रुपए आदिल, 50 रुपए अंकित अपनी झोली में डाल चुके हैं। यहां कृपया लिख दे भैया। शीतल जलपानगिरी के ऑनर चाचा जी की तरफ से 50 रुपए फिर से आ चुका है। मैच खत्म होने के बाद जो बल्लेबाज को इनाम है आके ले जाएंगे। 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 16 रन आए हैं प्रीतम। आगे की बढ़िया गेंद थी, लेकिन रन होने का चांस, लेकिन नीचे मनीष पाल गेंद के पीछे आते हुए शानदार फील्डिंग, फिर भी 1 रन चुरा लेंगे। तो देखिए बल्लेबाज तो यार चोटिल हो चुका है यार। डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी तो तुरंत खड़ा भी हो जाएगा। अगर डॉक्टर पहुंचते हैं देखिए अंतरराष्ट्रीय मैच में तो खड़ा कर देते हैं खिलाड़ी को तत्काल। तो लेकिन कुछ चोटें आई है बल्लेबाज को, देखिए वो गिर गया है, ड्राइव मार के गिरा है। ठीक, तो देखिए अगर चोटें तो आई है, देखिए बल्लेबाज इस समय प्रयास कर रहा है अपने आप को संभालने का, संभलने का। तो इसको इस समय 17 रन बगैर किसी नुकसान के
लाल कपूरवा चले गए बाद तमीम प्रीतम के सामने बल्लेबाज अंकित मिश्रा। नहीं आपको नहीं बोलना है, अंपायर खुद वहां से देखेंगे। यहां से नहीं सूर्य भाई, अंपायर खुद देख रहे हैं। तो चलिए सब कुछ ठीक ठाक, बाल और अपने बालिक मार्ग पर देखिए लगभग 7 फीट कुछ इंच की ऊंचाई इस बालर की। दौड़ना चालू किया और पॉइंट क्या है, 1 रन तो हाँ मिल जाएगा जी हाँ। स्कोर जा पहुंचा 18 बगैर किसी नुकसान के लाल के पूर्वा। यहां पर एक विकेट चटकारे हो गए राजगढ़ को, नहीं तो इस तरह से पीछा कर रहा है लाल के पूर्वा 74 का। विकेट जरूर निकालने हो गए, अब विकेट खोना नहीं चाहता है लाल के पूर्वा। 3 छक्के पर 500 रुपए का इनाम है। लगातार अगर बल्लेबाज जो स्ट्राइक पर जड़ देता है तो 500। चलिए अगली गेंद देखिए 9 रन हो गई और दूसरे रन के लिए पड़ते हैं। इसका मतलब ये हो गया 3 रन। अब चौथे रन के हो देखिए जहां पर 1 रन नहीं होना चाहिए वहां पर 4 रन आ गए। गोल्डे 11 के कोई खिलाड़ी आया आप कमेंट्री बॉक्स पर संपर्क कर ले। 4 रन हो गया है और 3 हिट हुई है तो स्कोर 23। दूसरा ओवर इस समय 73 है। तो मनीष पाल देखिए काफी गुस्सा में है अपने फील्डरों से। चलिए गेंदबाज प्रीतम बढ़िया गए फील्ड का फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। तो देखिए हमारे बड़े भैया लोग जो यहाँ के मालिक है, कार्यकर्ता वहां पर दौड़ते हुए जाते हुए कि कोई समस्या है। जी हाँ, बाहर इसको लेकर आइए। एक मिनट के लिए रोक दीजिए, मैच को रुक जाइए। तो देखिए कवर जो है वहां से हटाया जा रहा है। अब कवर, बारिश की कोई आशंका नहीं है। चलिए और सीधा स्ट्रेट ड्राइव, बॉलर के हाथों में कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर 23 बगैर किसी नुकसान के लाल के पूर्वा। और इस समय दूसरा ओवर चलता हुआ राजगढ़ की तरफ से प्रवीण के द्वारा, प्रीतम के द्वारा लास्ट बॉल हिट किया की तरफ खूबसूरती के साथ। और यहां पर मनीष पाल की बाउंड्री लाइन पर बहते थे 1 रन। स्कोर जा पहुंचा 24। 74 रनों का पीछा कर रहा है इस समय लाल के पूर्वा बड़ी खूबसूरती के साथ। अभी विकेट नहीं खोया है। ये जान लीजिए कि पूरे बल्लेबाज अभी सुरक्षित है, बैठे लग रहे हैं कि मौका मिलेगा कि नहीं। 3 छक्के अगर लगातार जड़ देते हैं पंडित जी जो आप स्ट्राइक पर जा रहे हैं, तेजा जी की तरफ से 500 रुपए का इनाम। देखिए इनाम तो उड़ रहे हैं, इनाम पकड़ने वाला होना चाहिए। मेहनत करोगे तभी मिलेगा इनाम। तो आ गए तीसरा ओवर लेकर कौन? दुर्गेश चले देखिए कीपर ने मिस कर दिया और 1 रन को तो दे दिया, नहीं तो ऐसे रन बचाने हो गए। देखिए मनीष पाल पलटा पलटी कर रहे हैं। देखिए मनीष पाल से सह नहीं जा रहा है। उन्होंने चेंज करने की कोशिश की है फील्डरों को। अब देखिए चेंज कर दिया, कीपर जो है चेंज कर दिया कि जो 1 रन अभी गया ही ऐसे ही रन बचाने होंगे। और नहीं तो देखिए लाल के पूर्व दोनों ओपनर अच्छी तरह से
जम चुके हैं क्रीज पर। विकेट नहीं गंवाना चाहते, 7 विकेट रहे हैं बढ़िया। चले गेंदबाज दुर्गेश और उनके सामने बल्लेबाज आदिल और सीधा स्टेट के ऊपर से उठाया। यहाँ पर हम भी बच गए, सीधा कमेंट्री बॉक्स पर गिरी है। 50 रुपए का इनाम और इस तरह से 6 रन। देखिए सीधा स्टेट के ऊपर से उठाया, 6 रन। 50 का इनाम पाया, 6 रन और पा गया। चलिए अगली गेंद, आज पहला गेंद बढ़िया गेंद, कीपर से फिनिश, 1 रन और। तो स्कोर साहब कितने रन हो गए? 32 बगैर किसी नुकसान के लाल के पूर्वा 74 रनों को देखिए खूबसूरती के साथ पीछा कर रहा है। विकेट यहां पर चाहिए राजगढ़ को, अन्यथा देखिए कि ये एकदम से खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। अगली गेंद आर से 60 के लाख डिफेक्ट किया, कोई फील्डर नहीं, 4 रन। देखिए इन 4 रनों के साथ स्कोर ताबड़तोड़ लाल का पूर्वा का बढ़ता हुआ 36 बगैर किसी नुकसान के। तो जहां तक मेरा मानना है, आंकड़ा है कि लाल के पूर्वा देखिए बहुत अच्छी तरह से पीछा कर रहा है 74 का। कठिनाई नहीं होगी क्योंकि अभी ओपनर जमे हुए हैं। इसको 36, तीसरा ओवर इस समय प्रगति पर दुर्गेश के द्वारा। अब सामने बल्लेबाज अंकित पांड्या, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद। अंकित चूक गए, समझ नहीं पाए। या तो यहां पर अब 2 ही विकल्प निकलते हैं राजगढ़ को। ये ओवर की लास्ट गेंद होगी, या तो विकेट ले या तो गेंद को डॉट कराएं। चलिए दुर्गेश हिट किया साइड की तरफ, खिलाड़ी गेंद का पीछा करता हुआ वहां पर देखिए 2 रन तो मिल जाएंगे। जी हां, 2 रन और जोड़ दीजिए तो स्कोर 38। 3 ओवर की समाप्ति पर बगैर किसी नुकसान के लाल का पूर्वा। तब मनीष पाल को सोचना पड़ेगा इस समय किस बॉलर को लगाया जाए कि चौथा ओवर अगर ठीक ठाक निकल गया तो अभी स्कोर 38 है। आ गए फिर बॉलर वही प्रीतम। चले प्रीतम और सामने उनके बल्लेबाज आदिल। आदिल तो बेहतरीन बल्लेबाजी इस समय कर रहा है। अब दोनों अपने बल्लेबाज जमे हुए हैं, एक एक छोर पर खूंटा गाड़ दिया है। उछलने का नाम नहीं ले रहे हैं बल्कि और खूंटा गड़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर खूंटा उचार के फेंकना होगा राजगढ़ के गेंदबाजों को, अन्यथा अगर खूंटा गड़ गया है उसको उचारना चाहिए, नहीं तो ये मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। चले और देखिए साइड की तरफ तुरंत गया जहां पर मनीष पाल और देखिए लगातार किस्मत, ये जान लीजिए कि लाल की पूर्वा के साथ है। मनीष पाल ने तो प्रयास किया था वहां पर रन आउट हो जाते, लेकिन कीपर ने गेंद को करेक्ट करने में सावधानी नहीं बरती, अन्यथा ये विकेट अभी गिर जाता। तो तेजा 11 के कैप्टन अरुण और प्रयागराज के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए भैया, पास होना है यार, आ जाइए। तो स्कोर 40। चले गेंदबाज सामने आदिल,
बढ़िया गेट, बढ़िया गेट, कोई रन नहीं। वो जो बाउंड्री लाइन में बच्चे हैं वहां से हट जाइए, नहीं तो गेंद पर जिस तरह से प्रहार हो रहा है, अगर गेंद लगेगी तो गिर जाओगे वहां पर। चलिए अगली गेंद, के बीच से गेंद को डिफेंड किया, हो जाएंगे ये पते हैं जहां पर एक रन होने चाहिए डबल में तब्दील कर दिया। लाल के पुरवा के बल्लेबाज में खासियत है कि अगर थोड़ा सा मौका पा जाते हैं तो घुस जाते हैं, तो वही किया, 2 रन में तब्दील कर दिया। तो इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 42 बगैर किसी नुकसान के। चलिए गेंदबाज, देखिए कार के ऊपर नीचे खिलाड़ी, इस तरह से खो दिया पहला विकेट लाल के पुरवा ने, लेकिन बहुत देर कर दी है राजगढ़ ने विकेट लेने के लिए। अगर यही विकेट 10 या 12-15 रन पे गिरता तो कुछ असर जरूर पड़ता, लेकिन बहुत लेट हो चुके हैं राजगढ़ के कैप्टन। तो आइए आप भाई साहब बल्लेबाज, आइए आप इधर, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। आइए, आपने बेहतरीन शुरुआत दी है लाल के पुरवा को। अगर यहां से लाल के पुरवा मैच से पकड़ कमजोर करता है तो अब जो बल्लेबाज जा रहे हैं उनकी कमी होगी, क्योंकि ये बल्लेबाज तो शुरुआत बेहतरीन दी है। जी हाँ, तो इनका जो इनाम है 100 रुपए का इनाम भाई साहब, आपका धन्यवाद। आपने बेहतरीन बल्लेबाजी की है और अच्छी शुरुआत दी है लाल के पुरवा को। अरे चलो मारना है, पानी भरा। चाचा से मिल लीजिए जो इनाम दे रहे हैं, धन्यवाद। देखिए इनाम के हकदार है, जो हकदार होगा हो पाएगा। तो देखिए बढ़िया काम किया, 100 रुपए जेब में गया। बल्लेबाज का नाम क्या है जो अभी नए गए हैं? क्या कहती? सलमान सलमान हकीम, लिखिए हकीम। तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हकीम अब आदिल के आउट होने के बाद गए हैं हकीम। तो चलिए गेंदबाज, यहां पर विकेट की तलाश होगी। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, दबना चालू हो गया, मुश्किलें पैदा हो जाएगी। ओवर की लास्ट गेंद होगी। चले गेंदबाज की लंबाई आप देख रहे हैं, उसका भरपूर फायदा उठा रहा है, लगभग 7 फीट कुछ इंच की ऊंचाई है। चलिए गेंदबाज ओवर की लास्ट गेंद लेकर अगली गेंद खिला दिया, 2 गेंद को और ओवर समाप्त कर दिया। इस तरह से 4 ओवर 1 विकेट 42 रन, यही है स्कोर कार्ड। तो 18 गेंदों पर लाल के पुरवा के बल्लेबाज संभल ले और मनीष पाल भी संभल ले कि 18 गेंदों पर 32 रनों की जरूरत। तो 18 दूनी 36, तो जान लीजिए कि लगभग 12 के करीब जाना होगा। तो यहां पर अब राजगढ़ को शिकंजा कसना होगा। बाबा का नाम साजिद, अगर यहां से शिकंजा कस दिया राजगढ़ तो मैच में कुछ भी हो सकता है। 3 छक्के पर 500 रुपए का इनाम तेजा की तरफ से। लेकिन अपने आप को खींचा सुरक्षित अपने घर में, कोई रन नहीं। मैच काफी रोमांचक स्थिति में पहुंचता चला जा रहा है। चलिए गेंदबाज दौड़ना चालू किया, अगली गेंद कानों का इस्तेमाल किया, पॉइंट के ऊपर से उठाया 4 रन। देखिए बाउंड्री पर रहना जरूरी है, क्योंकि
ये जो बल्लेबाज इस साइड पर है ये छोड़ेगा नहीं। अगर 60 फीट पा जाएगा गेंद तो भी मारेगा, अगर ओवर फीट पाएगा तो भी। चलिए इन चारों के साथ स्कोर जा पहुंचा 46। होना चाहिए लेकिन प्रयास करना चाहिए, लेकिन प्रयास नहीं किया और दोनों बल्लेबाज 2 रन ले लिए। इलाहाबाद ने देखिए इलाहाबाद ने टॉस जीता है प्रयागराज ने। अब पहले गेंदबाजी करेंगे, जान लीजिएगा। तेजा के ऊपर बल्लेबाज तैयार रहेंगे। चलिए गेंदबाज सामने पांडे जी और फिर से काटिया बारी किनारा, 1 रन तो हो जाएंगे। स्कोर जा पहुंचा 49। दोनों टीमों के बीच इस समय हलचल चालू हो चुकी है। अगर जो टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से सीधा बाहर हो जाएगी, बढ़िया बिस्तर बांध करके अपने घर के लिए प्रस्थान करेगी। चलिए अगली गेंद और साइड की बात बैठ गया है, रन आउट होने का खतरा, लेकिन 1 रन। स्कोर जा पहुंचा 50। एक खिलाड़ी खोने के बाद लाल के पुरवा ओवर की लास्ट गेंद होगी 5वें ओवर की। इसके बाद 12 गेंदें बचेगी। चलिए गेंद का काफी उछल है, नीचे खिलाड़ी इस तरह से देखिए खो दिया। दूसरा विकेट लाल के पुरवा 50 के ऊपर। काफी कड़ा मुकाबला घमासान होता हुआ लाल के पुरवा बनाम राजगढ़ के बीच। जो टीम हारेगी वो जान रही है कि हम बाहर हो जाएंगे, खदेड़े जाएंगे यहां से, तो वो समझ रहे हैं कि हमको हारना नहीं है। स्कोर 50। 12 गेंदों पर 24 रनों की जरूरत। ये जान लीजिए कि 12 दूनी 24, तो 2 रन प्रति गेंद पर बनाने हो गए। मिश्रा जी, अंकित मिश्रा, आइए भाई साहब, राजश्री गुटखा खाइए, इनाम तो मिला ही है। आइए राजश्री पुकार पलास अंचा पंचा सब है बगल में। तो आइए मिश्रा जी, आप तो दुखी है, आपकी टीम तो जीत की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको अगर काफी बल्लेबाज है, 100 मीटर बल्लेबाज है लाल के पुरवा में। देखिए मिश्रा जी ने बढ़िया बल्लेबाजी की है और 50 रुपए का देखिए हकदार बन गए मिश्रा जी, तो धन्यवाद मिश्रा जी। तो देखिए मिश्रा जी काफी खुशी में उतरा है कि बेहतरीन शुरुआत देकर अभी आउट हुए। चलिए नए बल्लेबाज कौन है भाई? दीपक तो आ गए। देखिए छोटे कद का बल्लेबाज बैट फुट पर गया और उठाया ऑन साइड के ऊपर से 6 रन। तो इन 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 56। 2 खिलाड़ी खोने के बाद इस समय लालपुरवा सच्चन चाचा की तरफ से 50 रुपए का फ्री इनाम। देखिए 50 रुपए का जलसान वाले हमारे काका जी बैठे हैं, फ्री इनाम आ गया। उसके बाद दौड़ रहा दूसरे के लिए, लेकिन ना 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 वापस अपने घर में। 1 घंटा और जफा। बल्लेबाज का नाम क्या है जो इस साइड पर गया है? सहरेदार। ओह, इस साइड पर भैया सहरेदार है। सहरेदार, जी हाँ। तो चलिए सहरेदार इस साइड पर और उनके सामने गेंदबाज दीपक हुड्डा। चलो दीपक,
और देखिए कोई व्यवधानी गेंदबाज वापस फिर हमने वाली मार पर। ये मैच काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है, पहुंचेगा, क्योंकि इस समय 6वां ओवर चल रहा है। यही ओवर संभालना है राजगढ़ को। कोई रन नहीं। अगर यही ओवर निर्णय बताएगा कि मैच किस तरफ करवट ले रहा है, राजगढ़ कि लाल के पूरा, यही ओवर निर्णय कर देगा। अभी देख लीजिए आप लोग। चले दीपक हुड्डा, हुड्डा ने देखिए लगातार गेंद को टाट करा दिया है। अब बल्लेबाज को मजबूर कर दिया है स्ट्रोक खेलने के लिए। देखिए नॉन स्ट्राइक पर का बल्लेबाज अब समझाने जा रहा है कि आपको ऐसे नहीं वैसे करना है। चले दीपक हुड्डा सामने सहयार, और देखिए साइड की ओर निकल गया है। यहां पर एक रन होना चाहिए, दूसरे रन के लिए बनते हैं जहां पर एक रन होने चाहिए। देखिए गड़बड़ी यहां पर हुई है। अब बढ़िया रनिंग, स्कोर 59, 2 खिलाड़ी खोने के बाद लास्ट बॉल होगी 6वें ओवर की। 7 गेंदों पर 15 रन। देखिए खो दिया तीसरा विकेट। अब 6 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत है 6 गेंदों पर। यहां पर अब लाल के पुरवा के हिटर बल्लेबाज की जरूरत है। 6 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत अगर इस मैच को जीतना है लाल के पुरवा को। तो राहुल नए बल्लेबाज, करो या मरो की स्थिति में मैच आ चुका है। जो जीता वो ही सिकंदर, और जो हार जाएगी टीम वो बोरिया बिस्तर बांध करके अपने घर के लिए प्रस्थान करेगी, क्योंकि वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। अब यहां पर देखिए राजगढ़ के खिलाड़ियों में मंत्रणा होती हुई कि भैया 1 ओवर है, किसको दिया जाए किसको नहीं। तो मनीष पाल समझा रहे हैं कि इनको दिया जाए। तो अब देखिए नए बल्लेबाज कौन गए भैया, राहुल। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज देखिए छोटे कद का बल्लेबाज है लेकिन लंबा शॉट जड़ता है। बाउंड्री से 2 फीट बाहर रहेंगे दर्शक, क्योंकि मैच थक चुका है। 6 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत है। आंध्रसन, राहुल नंदन, अब गेंदबाज साजिद के सामने बल्लेबाज हकीम। अब तो 5 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत। मारना चाहिए बल्लेबाज को और गेंदबाज को बचना चाहिए। चलिए अगली गेंद, और नीचे खिलाड़ी इस तरह से खो दिया। एक और विकेट आ गई। अब देखिए 22 फुट पर लाल के पुरवा की बल्लेबाजी, जिस तरह से ओपनिंग जोड़ी ने शुरुआत दी थी, ये देखिए पंडित जी जा रहे हैं कि हमने तो बहुत बेहतरीन शुरुआत दे दी थी कि पुछल्ले बल्लेबाज को आसान हो जाएगा साथ खेलने में, लेकिन पुछल्ले बल्लेबाज जो जा रहे हैं असमर्थ हो रहे हैं। नाम क्या है भैया, सूरज। तो 5 गेंदों पर 4 गेंद 15 रन, 4 चौक 16, 4 बाउंड्री जड़नी होगी अगर मैच को जीतना है तो लाल के पुरवा को। अब मनीष पाल देखिए इधर से उधर, उधर से इधर अपने फील्ड को सजाते हुए। अलर्ट रहिए, अभी हम मैच में बने हैं।
तो यहाँ पर बाउंड्री की जरूरत है। 1-2 रन से काम बनने वाला नहीं है लाल के पुरवा को। 4 और 6 में बात करनी होगी। और यहां बाहर देखिए 1 रन तो ले लिया। 3 बॉल 14 रन, स्कोर 60। लाल के पुरवा के बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ा गई, क्योंकि जिस तरह से ओपनिंग हुई थी ये तो ऐसा लग रहा था कि बड़े आसानी से लक्ष्य का पीछा कर रहा है लाल का पुरवा, लेकिन जैसे दोनों ओपनर आउट हुए वैसे तहस नहस होना चालू हो गया। और हिट किया, यहां पर तो 1 रन जरूर बन जाएंगे। जी हां, अब दूसरे रन के लिए हो गया 2 रन, हो गया 2 रन। अब बोलने से चिल्लाने से काम नहीं बनेगा, 2 रन हो गया। तो इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 65। अब 2 गेंदों पर 12, 2 सिक्स चाहिए। साइड की तरफ डिपेंड गया पुनर गया खिलाड़ी। एक गेंद शेष, अगर वाइड नो नहीं होती है, चलिए तो जीत लिया राजगढ़ ने मैच को। और लाल के पुरवा की बल्लेबाजी चरमरा गई और हार गई टीम लाल के पुरवा, राजगढ़ विजयी हुई। तो देखिए राजगढ़ ने लाल के पुरवा को खदेड़ दिया है टूर्नामेंट से बाहर। प्रयागराज के कैप्टन और कौन है भैया? हेलो, मनीष पाल। हम समझ रहे हैं, समझा इसके बाद मैच पाल जी, हम समझ रहे हैं। तेजा 11 और प्रयागराज के बीच चालू होने वाला है। आप लोगों को 2 मिनट के बाद फिर से मनीष पाल जी आप जाएंगे नहीं, रुकेंगे। बगल में देखिए चुरैया की दुकान है।